So, guys, I will teach the agriculture. I think COVID-19 and the its impact on the agriculture. जैसा कि गाइज आप जानते होंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी का है। आप देख सकते हो गाइज यहाँ 17% जो है इंडियन जीडीपी का एग्रीकल्चर प्ले करता है और लगभग 70% जो है रूरल हाउस होल्ड के लोग जो हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं, खेती पे अपना गुजारा करते हैं, खेती से ही उनका गुजारा होता है गाइज। अगर हम बात करें इम्पैक्ट क्या कर रही है गाइज कोविड-19 से एग्रीकल्चर, तो फर्स्ट इम्पैक्ट आप देख सकते हो गाइज पीक हार्वेस्टिंग एंड नो प्रोक्योरमेंट। यानी कि अभी जब कोविड-19 जो है वो स्टार्ट हुआ था गाइज, सो उसमें रबी का सीज़न था, ये रबी का सीज़न चल रहा था जिसमें कि आपका जो गेहूँ है, वीट्स है, ग्राम है, मस्टर्ड्स हैं, इनकी कटाई जो है हार्वेस्टिंग हो रही थी। एक एक मैच्योरिटी, एक ऑलमोस्ट रीचिंग मैच्योरिटी पे पहुंच गई थी, इसलिए हार्वेस्टिंग हो रही थी। और जब हार्वेस्टिंग हो रही है तो उसके बाद जो है किसान इसे बेचता है मंडीज़ में जाकर, पर वहाँ उसका कोई भी एक एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं था, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। सेकंड अगर हम बात करें गाइज, सेकंड जो चीज़ें हुई वो लेबर अनअवेलेबिलिटी ड्यू टू द रिवर्स माइग्रेशन। जो लेबर था, जो मज़दूर था गाइज, उसकी जो अनअवेलेबिलिटी रही बहुत ज़्यादा ज़्यादा रही, क्योंकि माइग्रेशन हो रहा था लेबर्स का। तो उसकी वजह से कोई भी जो उनके वेजेस है उसमें भी एकदम से इंक्रीज़ हुआ, एक इंस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ गाइज। सो अगर हम बात करें थर्ड उसकी, फॉल इन द प्राइसेस। प्राइसेस जो थे गाइज वो एकदम से डिक्रीज़ हो गए, फॉल्स हो गए, क्योंकि राइज इन द लेबर कॉस्ट एंड द लेक ऑफ द एक्सेस की वजह से गाइज। सो था फोर्थ अगर हम देखें गाइज, फोर्थ इम्पैक्ट क्या रहा कि फोर्थ इम्पैक्ट रहा कि स्कैरसिटी ऑफ द पब्लिक गुड्स। जो पब्लिक गुड्स है उसकी कमी आने लगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, जैसे कि रेल और रोड, ये भी सेवरली इम्पैक्ट हुए बिगनिंग में। तो इसकी वजह से जो फूड्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। अगर हम गाइस बात करें कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल्स, सेल्स पे भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आई, क्योंकि इंटर की बात कर लो या इंटर स्टेट मूवमेंट्स की बात कर लो, फार्मर्स की, लेबर्स की, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े इसके द्वारा। गाइस अगर हम बात करें डिस्ट्रप्शन ऑफ द सप्लाई चेन, सप्लाई चेन में भी ये इस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया, बिकॉज आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो कब्ड हो गई कोविड-19 की वजह से। और हार्वेस्ट, जो माइग्रेटरी हार्वेस्ट लेबर है और एग्री मशीनरीज है, उसका इम्पैक्ट जो है, उसका मूवमेंट जो है गाइस वो भी इफ़ेक्ट हुआ इसकी वजह से। जैसे ट्रक हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो फार्म्स मशीनरी होती हैं उसमें यूज़ होते हैं, बट वो यूज़ नहीं हो पा रहे थे गाइज। सो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। अगर सेवेंथ की बात करें एंड द लास्ट इम्पैक्ट जो है गाइज, वो लॉकडाउन इंड्यूस्ड डेप्थ एंड द कैश फ्लो कॉन्स्टेंट। यानी कि गाइज जो कर्जा है, डेप्थ है, वो बढ़ता रहा। बिकॉज अगर आप बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फार्मर्स का होता है सरमाउंट ऑफ द प्रॉब्लम रीपेइंग देयर क्रॉप लोन्स। यानी कि जब किसान जो है क्रॉप लोन्स पे लोन लेता है गाइज, सो उसको रीपे करना पड़ता है, वो गोल्ड लोन्स और अदर लोन्स के लिए। जो जो किसान होता है वो तभी लोन का चुकता करता है जब उसका जो है हार्वेस्टिंग के बाद जो पैसा आता है गाइज। बट वो अब ऐसा नहीं हुआ, यानी कि अब जो लोन लिया था उसने वो लोन वो नहीं चुका पाएगा, जिससे कि आपका एनपीए भी बढ़ता जाएगा इसमें। क्रॉप लोन्स जो हैं वो रीपेड होते हैं अप्रैल और मई के बीच, और उसी टाइम जो है कोविड-19 अपने चरम सीमा पर था। एंड द फ्रेश लोन इज ग्रांटेड ऑन द ऑनसेट ऑफ द न्यू सीजन। एनी फेलियर टू डू द so will mean the they will force to borrow the money from the informal sector at the high rate of the interest की वजह से वो लिए जाएंगे न्यू सीजन पे। सो दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट एंड दी, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम, ये इम्पैक्ट थे कोविड-19 के। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे।